एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा बाबा जी का प्रसाद बन गया है कि बैंक के सारे स्टाफ आपको ऑफर करेंगे, कहेंगे कि आप एटलीस्ट एक एफडी तो करवा ही लीजिए। अगर आपको लोन लेना है तो वो एफडी करवाएंगे। अगर जो है आपके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करेंट अकाउंट में, अगर उनकी नज़र पड़ गई तो वो आपको बार बार कॉल करके परेशान करेंगे कि आपको एक एफडी तो लेना है, अगर उनसे व्यवहार बढ़िया रखना है तो। मतलब कि इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि लोग इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन सवाल मन में आपको आता होगा कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा, पैसा डबल कितने महीने में होगा या कितने साल में डबल होगा, इसके बाद सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा ब्याज जो है वो एफडी पर कौन सा बैंक दे रहा है, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में। तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। लेकिन साथ में लास्ट में ये भी समझेंगे कि फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, सही है या गलत है। मैं तो कहता हूं नहीं, आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है लास्ट में आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आप अपने पैसे को क्या कर सकते हैं ये भी समझेंगे इस वीडियो के लास्ट में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट पे सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है मिलता कितना है। आपको पता है ये तो टेनर पे डिपेंड करता है। टेनर का मतलब होता है आप कितने साल के लिए जो है पैसे को फिक्स करना चाहते हैं। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए करना चाहते हैं तब तो भूल जाइए अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलने वाला, ये सब भूल जाइए। अगर आप कम से कम 5 साल और मैक्सिमम तो इसमें 10 साल होता है, तो 5 साल से लेकर के 10 साल का अगर आप जो है फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तब जाकर के आपको पता है कितना मिलेगा, 5 से लेकर के 6% तक जो है सालाना ब्याज मिलेगा। अब आप कहेंगे यार ये कैसे हो गया, 5 से लेकर के 6% तक। आपको अगर थोड़ा सा भी अगर अभी नज़र होगा इकोनॉमिक्स पे या इकोनॉमिकल जो कंडीशन है इस पे, या आप बिजनेस का न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैं बराबर कहता हूँ, अगर आपका 100 रुपये आपके बैंक में रखा हुआ है और अगर जो है इन्फ्लेशन 6% हो गया तो अगले साल आपके बैंक में रखा हुआ पैसे का वैल्यू ऑटोमेटिकली 94 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप अपने पैसे को जो है या तो एफडी में रखेंगे तो बैलेंस करके चलेगा जो इन्फ्लेशन है उसके बराबर। लेकिन सभी बैंक एफडी में अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं देते, पता है। कोई बैंक कोई क्या कर रहा है, अगर कम टेनर के लिए रखेंगे मतलब 1 साल 2 साल के लिए रखेंगे या 6 महीने के लिए अगर एफडी कराएंगे तो आपको 2.5% ब्याज मिलेगा। और 2.5% सेविंग अकाउंट में भी मिलता है आपको। अगर साल में रखते हैं तो आपको 2.5% 3% हार्डली मिलता है, इससे 3% भी नहीं मिलता है आजकल जो देखने को मिल रहा है। तो जब रेपो रेट के कंडीशन आया इस साल बजट में ना कर लीजिए, आरबीआई के थ्रू जब बताया गया तो इसके बाद से एफडी का इंटरेस्ट भी घट गया और आने वाले समय में भी घटेगा। तो ऐसे में पहला एफडी पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, तो जनरली मान के चलिए अगर बढ़िया से बढ़िया बैंक भी होगा तो आपको 6%, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जैसे 6.25%, 6.25% अगर मिल जाता है तो बहुत हो गया। लेकिन हम आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में तो आते नहीं है, तो जब एफडी के बारे में फोर्स किया जाता है बैंक मैनेजर स्टाफ के द्वारा तो ऐसे में आप ये मान लीजिए कि इससे ज़्यादा आपको कोई भी बैंक नहीं देने वाली है। तो पहले ये समझ गए। दूसरा कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सा बैंक आपको जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करा सकता है, तो सरकारी बैंक तो भूल ही जाइए, लेकिन प्राइवेट में जो है एक्सिस बैंक हो गया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये बैंक जो है आपको प्रोवाइड कर सकती है सबसे ज़्यादा। वैसे मैं आपको कहूँगा कि सिंपली जो भी बैंक गूगल करिएगा, गूगल में जाइएगा और बैंक का नाम लिखिएगा, जैसे कि आपके अगल बगल में या जितने बैंक का नाम जानते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा। अनऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस हिसाब से अगर डबल करने की बात करते हैं ना, तो 10 साल में भी डबल जल्दी नहीं होने वाला है अगर एफडी में आप पैसा रखते हैं तो ऐसे में सवाल आता है कि एफडी में फिर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा नहीं करवाना चाहिए। आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि बैंक में अगर पैसा रखते हैं तो फिर जाकर के पैसे का वैल्यूएशन तो हर साल घटते चला जाता है। अगर आप अलमीरा में रखते हैं, बक्सा में रखते हैं घर में, तब तो और भी घटते चला जाता है और भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो फिर क्यों नहीं एफडी करवाना चाहिए? देखिए एफडी किसके लिए है? एफडी सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एक इन्वेस्टमेंट है, सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट। सबसे सिक्योर का मतलब है क्योंकि वहाँ पे आपके और बैंक के बीच में जो है लीगल एग्रीमेंट एक तरह से हो जाता है कि हाँ कुछ भी हो जाए,
दुनिया इधर से उधर हो जाए, मार्केट इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब एग्रीमेंट बनता है जितने साल के लिए, तो जो बैंक है उसको हर हाल में उतना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से सोचते हैं, डर लगता है आपको, जो मार्केट समझ में नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता है, पैसे को जो है सिर्फ बैंक में रखना चाहते हैं, तब आपके लिए एफडी है, अदरवाइज नहीं है। अब मेरे लिए एफडी और ये आपके लिए एफडी क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्टली हम और आप जो है मतलब कि 20 साल से लेकर के और 35 और 40 साल के बीच में आते हैं, राइट? इतना ही, इसके बीच में जो भी वीडियो देख रहे होंगे। अब अभी आपको पता है जब से इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ इंडिया में, इसके बाद से सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया। आपके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा, वीडियो देख रहे हैं तो होगा ही होगा, ठीक। और आपको भी मालूम है जब से आधार लिंकिंग वाला सिस्टम आया, ओटीपी के बेस आया, आधार वेरिफिकेशन सिस्टम आया, और इसके बाद डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में घुसने का जो ऑप्शन मिल गया, डायरेक्ट मतलब सीधे आप 1 क्लिक पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, कोई भी स्टॉक ब्रोकर का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, इसके बाद वेरिफिकेशन करवाइए और स्टॉक जो है खरीदना, शेयर खरीदना शुरू कर दीजिए। अब जिनको समझ में नहीं आता है वो भी इंटरनेट पे कंटेंट को देख देख करके धीरे धीरे स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, अपने पैसे को डबल कर रहे हैं। उससे भी नहीं समझ में आता है तो सीधे म्यूचुअल फंड में पैसा को लगा देते हैं। तो आपको एफडी से हमेशा म्यूचुअल फंड ज़्यादा ही रिटर्न देने वाला है। हाँ, एफडी में सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे गारंटी मिलता है, और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं, पैसा माइनस भी जा सकता है, पैसा ऊपर भी जा सकता है। तो समझ रहे हैं ना मैं क्यों जो है एफडी को रिकमेंड नहीं करता हूं। एफडी आपका पैसा ग्रो नहीं करता है, एफडी सिर्फ बैलेंस बना करके रखता है। बैलेंस का मतलब इस साल आपके पैसे का वैल्यू 100 रुपया है, 100 रुपया, तो अगले साल भी पैसे का वैल्यू 106 रुपया अगर 6% से होता है तो 106 रुपये जो हो जाएगा, 106 रुपये होगा। मतलब क्या है कि पैसे का वैल्यूएशन, इन्फ्लेशन अगर 6% है तो मेंटेन करके रख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो एफडी से जो आपको पैसा मिलेगा वो पैसा का वैल्यू भी गिरते चला जाएगा। तो आई होप एफडी के बारे में समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, एक मेरा वीडियो है जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें मैंने सारे ऑप्शन, जो पैसा को आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, अप टू 50% पर ईयर जो है, 50% पर ईयर जो है कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो में बनाया। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको भी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो में।